जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरी राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर हमारे चौहान वंश का बदद इतिहास, जिसके लेखक हैं राव देव सिंह निर्वाण चौहान। आज हम बात कर रहे हैं प्रकरण 18 नोडोल के चौहान के बारे में। राव लक्ष्मण या राव लखन राव लाख नोडोल शाखा के चौहानों का मूल पुरुष राव लक्ष्मण था, जिसको राव लखन या लाखा भी कहा जाता है। शाकंभर के वकपति राज प्रथम के 3 पुत्रों में एक राव लखन था। सिंहराज तो वकपति राज के उत्तराधिकारी के रूप में सांबर के राज सिंहासन पर बैठा, किंतु राव लक्ष्मण अपनी पत्नी और एक हैरिजन को अपने साथ लेकर सांबर से चला दिया। वह नोडोल जा पहुंचा और एक मंदिर के आगे रात्रि विश्राम किया। राव लखन ने अपने पुरुष बल से नोडोल में अपना एक पृथक राज्य बना लिया और नोडोल को राजधानी बना ली। उन दिनों मेड़ लोग लूट पाट कर किया करते थे, जिससे प्रजा दुखी थी। राव लखन ने मेड़ों से लोहा लिया और उन्हें उस क्षेत्र से मार भगाया। वो कहते हैं एक बार मेड़ों ने लखन को बुरी तरह घायल कर दिया था। राव लाख रात को सो रहा था कि उसकी कुल देवी आशापुरा ने दर्शन दिया और कहा कि चिंता मत करो, तुम एक बहुत बड़े सम्राट बनोगे। तुम्हारे पास मालवा के 12,000 घोड़े श्वेत ही आ जाएंगे। तुम केवल केसरिया रंग के छोटे ऊन घोड़ों के लगा देना, जिनका रंग बदला जाएगा, वे तुम्हारे ही होंगे। एक रात 12,000 घोड़े अपने आप ही आ गए। इस प्रकार राव लखन के पास एक बड़ी सेना हो गई, जिसने घोड़ेवान प्रताप के मारवाड़ क्षेत्र के एक विस्तार भूभाग पर राव लखन का राज्य हो गया। नोडोल में एक पहाड़ी पर लखन ने एक बहुत सुदृढ़ दुर्ग बनाया और नोडोल में एक भव्य भवन अपने रहने को बनवाया, जिसके मुख्य द्वार पर आशापुरा देवी का मंदिर बनवाया। राव लखन ने कई विवाह किए थे। उन महारानियों से उसके कई पुत्र हुए और उसका वंश बहुत बड़ा हो गया। चौहानों की मुख्य 24 शाखाएं सभी राव लखन के वंशजों से चली हैं। राव लखन का इतिहास विवाह एक सेठ वैश्या की पुत्री से हुआ था, जिससे उत्पन्न हुए पुत्रों को राजा भंडारों के अधिकार बना दिया था, जिसकी संतान आजकल भंडारी कहलाते हैं और वैश्य जाति में है। राव लखन ने नोडोल में प्रसिद्ध सूरज पोल बनवाया था। राव लखन के संबंध में विभिन्न प्राचीन पद मिले हैं। कर्नल टॉट ने इस पद का उल्लेख किया है। समय 10 से 39 बार इकलौता पठन पेला पोल डॉन चौहान उगावाही मेवाड़ धैणी दंड भारी 30 पर राव लखन थप्पी जो आरम्भ भय सोकारी। अर्थात राव लखन ऐसे बलशाली था कि गुजरात की राजधानी से चुंगी वसूल करता था। मेवाड़ का राजा उसे कर दिया करता था। राव लखन का बड़ा आतंक था और वह जो चाहता वही कर डालता था। राव लखन प्रबंधन पुरातन प्रबंधन संग्रह मुहंत नए संकेत तथा अन्य कई कृतियों में राव लखन का वर्णन किया गया। राव कल्याण का एक शिलालेख नोडोल में सूरज पोल पर ही है, जिसमें राव लखन के लिए सन 982 ईसा लिखा है। कर्नल टॉट को राव लखन के 2 शिलालेख मिले थे, उनमें से एक 967 ईसा का और दूसरा सन 982 ईसा का है। अन्य सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि लखन ने नोडोल पर सन 993 ईसा से पहले ही अधिकार किया था। सांबर के राज सिंहासन पर राव लखन का भाई सिंहराज सन 944 ईसा में बैठा था। अंत राव लखन का नोडोल में लगभग 950 ईसा में राज्य समापन का समय माना जा सकता है। उसने सन 982 ईसा तक राज्य किया। सुधा पर्वत के शिलालेखों में राव लखन को शाकंभरीन्द्र लिखा है और माउंट आबू के शिलालेखों में लखन को शाकंभरीमाकन्यम लिखा है। शाकंभरम में सिंहासन पर तो सिंहराज ही बैठा। इन विरुद्धों से अभिप्राय यही है कि राव लखन शाकंभरी का महाराजा कुमार था और वह
सांबर का हीरा था। वह अपने पिता वह के प्रति राज के समय में एक महान वीर योद्धा रहा होगा और उसके पश्चात भी नोडोल में नीलकंठ महादेव के मंदिर में एक शिलालेख फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 1005 का है। वह राव लखन ने विष्णु का एक मंदिर बनवाया था जिसका अपने नाम पर लक्ष्मण स्वामी नाम रखा था। यह अध्याय 18 समापन हुआ। प्रकरण नोडोल के चौहान वंश के बारे में हमने बताया है। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना सहयोग दें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता की, जय भवानी।